अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशाअ यहबु लिमन यशाअु इनासा व यहबु लिमन यशाअु ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाअु अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तरल मुमिनीना फ़ी तराहुमिहिम व तवाद्दुहिम व तआतुफ़िहिम कमसलिल जसद इज़ इश्तशक़ा उज़्व तदाअफ़ा साइरुल जसदि बिस्सहरि वल हुमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब सर में हवाए ताअत थी सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था। जब सर में हवाए ताअत थी सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था। जब सरसियाँ चलने लगी जब सरसियाँ चलने लगी उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अभी खुली आसार निशान सब कायम हैं। अल्लाह की राह अभी खुली आसार निशान सब कायम हैं। अल्लाह के बंदों ने लेकिन अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया। जब सर में हवाए ताअत थी सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था। हो के बापर्दा तुझे घर से निकलना होगा। हो के बापर्दा तुझे घर से निकलना होगा। बेहयाई के चलन को तुम्हें बदलना होगा।
मेरी बहनों, अगर तुम महफूज रहना चाहती हो, मेरी बहनों, अगर तुम महफूज रहना चाहती हो तो मोहम्मद के कानून पे तुम्हें चलना होगा। स्टेज पे तशरीफ फरमा काबिल उलमाए किराम, दूर नजदीक से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, पर्दा में बैठी हुई ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान और करम है। उस मालिक के अर्ज़ो ज़माने हमें और आपको अपनी बात और अपने महबूब की बात सुनने सुनाने का एक बेहतरीन मौका आज और अभी के वक्त अल्लाह ने फराहम किया। अब हम सब ये नियत करें कि इंशाअल्लाह इस स्टेज से जो पैगाम और इस स्टेज से जो संदेश हमें और आपको दिया जाए, इंशाअल्लाह हम सब उसके ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, पर्दा में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, आज हर एक की ज़बान पे ये बात है, आज मुसलमानों के ऊपर जो परेशानी मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आखिर मुसलमान इतने कुचले क्यों जा रहे हैं? मुसलमानों के ऊपर इतनी परेशानियां और मुसीबतों का लगातार झमझट और लगातार दफे दर पे उनके ऊपर आफत क्यों आ रही है? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप गौर करें तो यकीनी तौर पे जो मुसलमानों को निशाना बना रहा है, जो मुसलमानों को दबे और इसको कुचलने की कोशिश कर रहा है, असल में उन लोगों की गलती नहीं है। आज हर एक की ज़बान पे ये शिकायत है, आज मुसलमानों के हाल पे दुआएं की जाने वाली बड़े बड़े अकाबिर और बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद है, लेकिन फिर भी मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुसलमानों के साथ परेशानी रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, याद रखना चाहिए, एक मौका पे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का मजमा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों की अहमियत और मुसलमानों की वक़ात इतनी भी न रह जाएगी कि जितनी के सैलाब के ऊपर बहते हुए जादों की हैसियत होती है। आपने सैलाब और तूफान और आपने बाढ़ देखा होगा, जब बाढ़ और सैलाब का थपेड़ा चलता है, उसके ऊपर जो झाड़ घास फूस रहता है, तो जिस तरह वो बाढ़ जा रहा है और सैलाब जिस तरह ढह रहा चल रहा है, उसको जैसे चाहता है अपने रुख में और अपने कब्जे में उसको मोड़ता है। अगर उधर बहा तो उसके ऊपर झाड़ और घास फूस भी उधर बहा, अगर कोई ठेरा और अगर कोई रुकावट मिल गई तो रुकने के बाद फिर दूसरी तरफ चला जाता है, गोया कि उसकी कोई हैसियत और वक़्त न रह जाती। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन चौक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए अल्लाह के हबीब, क्या उस वक्त हम कमजोर होंगे? क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारी तादाद सबसे ज्यादा होगी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, फिर हमारी हालत ये किस तरह से हो जाएगी? अल्लाह के नबी प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहली चीज मुसलमानों के अंदर दाखिल हो जाएगी, दो चीज उसके दिलों के अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई और मुसलमानों की परेशानी और मुसीबत रोज बरोज बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहली चीज अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मुसलमानों के दिलों से जिहाद का शौक खत्म हो जाएगा, मुसलमान मौत से नफरत करेगा, और दूसरी चीज मुसलमानों के दिलों के अंदर माल, जायदाद, जमीन, बंगले, कोठी,
मालो ज़र की मोहब्बत दिल के अंदर बैठ जाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज हम ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे हैं, फिर भी वक्त के जालिम के ऊपर दुआ क्यों नहीं पड़ रही है? याद रखना चाहिए, अगर सिर्फ दुआ ही से काम चल जाता, अगर सिर्फ इल्तिजा और सिर्फ हाथ उठाने ही से काम चल जाता, तो याद रखना चाहिए आज से पहले नबी और दिगर अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में जंग और जिहाद की नौबत नहीं आती, बल्कि आपने पढ़ा है, आपने सुना है कि आप अलैहिस्सलाम कई जंगे उहद हो, जंगे खंदक हो, जंगे बदर हो, तमाम तर सारी जंगें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लड़ी और सहाबाए किराम ने लड़ी है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखना चाहिए आज मुसलमानों के दिलों के ऊपर और मुसलमानों की जिंदगी में अगर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो ये कि माल और ज्यादा बढ़ जाए। आज मुसलमान 100 के चक्कर में, 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है और 100 पूर्ण नहीं पा रहा है कि मुसलमान उसको पुराने के चक्कर में कब्रिस्तान में दफन होता चला जा रहा है। एक मौका पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमानों के दिल के अंदर माल की मोहब्बत कितनी आ जाएगी, अगर उसे बिलफर्ज जमीन और जायदाद, मालो ज़र इतना हो जाए, इतना हो जाए, अगर उसे जंगल और सहरा का मैदान का भरा हुआ सोना और चांदी मिल जाए, अहब्ब इलैहि सानियन, वो दूसरे की चाहत करेगा। दूसरा भी मैदान पहाड़ और दूसरा भी मैदान पहाड़ सोने का चांदी का मिल जाए, और अगर वो दिया सानियन दूसरा भी पहाड़ सोने और चांदी से लगा हुआ पहाड़ और मैदान मिल जाए, फिर ये इंसान अहब्ब इलैहि सालिसन, अब ये इंसान तीसरे की तलाश में रहेगा। वला यसजुजु बिन आदम इल्ला तराब, मुसलमानों की ख्वाहिश, मुसलमानों की आरज़ू मरने के बाद कब्र की मिट्टी ही पूरी कर सकती है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज हम कहाँ चले गए? जिस अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी टीम को दुनिया के अंदर भेजा था, बहुत बड़ी तादाद को भेजा था, और हर एक अंबिया अलैहिस्सलाम ने लोगों का अपने ज़माने की कौम और उम्मत का ताल्लुक अल्लाह से जुड़वाया था। आज ये उम्मत उस जगह को छोड़ दिया है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ के भरोसे नहीं छोड़ा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इल्तिजा और सिर्फ दुआ के सहारे नहीं छोड़ा था, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम को सफ में जिहाद के लिए खड़ा किया था। आपको पता है जंग बदर जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान बहुत अहम जंग हुआ है, इधर मुसलमानों की तादाद उंगली से गिने चुने के मानद है, उधर उनके मुकाबले में हजारों की तादाद है। इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई और गुत्थम होने वाला है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर चाहते सिर्फ दुआ करके आसमान से फरिश्ते को उतार सकता था, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को लड़ने के लिए, जिहाद के लिए जिनके पास जो भी था खड़े किए हैं, और खड़े करने के बाद तब जाकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुआ में मशगूल हुए और अल्लाह से यूं दुआ किया, ए अल्लाह, आज ये मुट्ठी भर जमात अगर खत्म हो गई, मर गई, मिट गई, तो धरती पर तेरा नाम लेने वाला बाकी न रहे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तारीख ये गवाह है, आसमान और ज़मीन ये जानता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की फौज और फिर आसमान से फरिश्तों का झटझट उतरा है। बज़ाहिर लोगों के हाथ में तलवार किसी के हाथ में थी, किसी के हाथ में नहीं, लेकिन जो फरिश्ते जो आसमान से घोड़े सवार पे उतरे थे, उनके हाथ में तलवार और हर एक का सर कलम कर रहा था। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए हम सहारा दुआ के लिए बैठ जाएं कि सिर्फ दुआ ही सब कुछ हो जाए, दुआ से काम चल जाए, नहीं, बल्कि हमें उसके लिए अमल और उसके लिए अपने किरदार को और उसके लिए अपने गुफ्तार को अपनाना पड़ेगा।
आज मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, मुसलमानों की मदद क्यों नहीं हो रही है? मुसलमानों के ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है? आज हम सब जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बूढ़े बच्चे हैं या पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें हैं, आज मुसलमानों को और मुस्लिम मुआशरे में रहने वाले नौजवानों को, मुस्लिम मुआशरे में रहने वाले अफराद को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत अच्छी नहीं लगती, आपका बात अच्छा नहीं लगता, आपकी गुफ्तार अच्छी नहीं लगती, आपके लिबास अच्छा नहीं लगता, आप किस तरह सोना अच्छा नहीं, आप किस तरह से जगना अच्छा नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुआशरे में किस तरीके से दुश्मनी और किस तरीके से दोस्ती का पैगाम दिया। आज मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों मेरे नौजवान साथियों, हर कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानता तो जरूर है, इनसे मोहब्बत की है, लेकिन मेरे यारों मेरे दोस्तों मेरे नौजवान साथियों, अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को अपनी जिंदगी को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से मिलाना कि मेरा बाल नबी के बाल की तरह हो, मेरी दाढ़ी नबी की दाढ़ी की तरह हो, मेरी शक्ल नबी की शक्ल की तरह हो, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिबास मेरा लिबास आपके लिबास की तरह हो, आपके अहवाल आपके किरदार आपकी रफ्तार आपके गुफ्तार बीवी बाल बच्चों के दरमियान आप कैसे जिंदगी गुजारे, अगर वो जिंदगी अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर ले मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों मेरे नौजवान साथियों, आज भी अल्लाह जो 1400 साल पहले था, अल्लाह की ताकत जो 2000 पहले थी, आज भी अल्लाह पूरी ताकत के साथ आज भी मौजूद है। शर्त ये है कि हम अल्लाह के अहकाम और नबी पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाही हुई तालीमात से अपनी जिंदगी को संवारना शुरू कर दें। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, और हम जानते हैं आज हम कैसा ड्रेस पहन रहे हैं, हम और आप जानते हैं हम अपनी बीवी बाल बच्चे बहन और घर की मसमरात और ख़वातीन को कैसा लिबास दे रहे हैं। याद रखना चाहिए मेरे बुजुर्गों मेरे नौजवान साथियों, एक तो हमारी जिंदगी में नमाज नहीं, अगर हम हफ्ता में एक दिन जुमा में चले भी गए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, जैसे ही सजदा में जाते हैं तो हमारी जो जूतर शरीफ में वो भी नजर आने लगता है ना भाई? जरा सोचें, जिस नबी के नाम पे हम मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, जिस नबी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, सिर्फ अपने शौकिया लिबास और शौकिया पहनाने और ओढ़ने को आज हम ये समझते हैं हमारी जिंदगी सलमान खान से मिल जाए, हमारी जिंदगी फिल्मी अदाकार हीरो और हीरोइन से मिल जाए, बस इतनी ही जिंदगी है। याद रखना चाहिए मेरे नौजवान साथियों, पर्दा में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, खबरदार जो भी लोग अल्लाह के नबी के अलावा और उस उम्मत के अलावा दूसरे उम्मत की मुशाबाहत इख्तियार करेगा, उस जैसा बनना चाहेगा, याद रखना चाहिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसका हश्र उसी के साथ होगा। आज तो अफसोस है जो बाल कटाने का जो स्टाइल है, आप बुरा न माने, आप अपने बाल का मुवाजना करें कि यूं बिल्कुल नीचे से ऊपर तक बिल्कुल खाली और ऊपर में बड़ा बड़ा बाल, आप इसको देखें और फिर सूअर और खंजीर के ऊपर अपनी नजर दौड़ाएं। कभी आपने गौर किया है? अगर गौर नहीं किया तो ध्यान से आप खंजीर और सूअर को देखिएगा कि ठीक उसका भी बाल नीचे से चिपका हुआ और आखिर में जाके खड़ा हो जाता है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा था, जिस नबी के तौहीद पे और उनके नाम पे इंसान अपनी जान तक की कुर्बानी की बाजी लगा देता है, मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों मेरे नौजवान साथियों, आज नबी के वो बाल जिसके बाल का तरीका भी किताबों में महफूज है, आज तक कोई ऐसा धर्म कोई मजहब और कोई दीन ऐसा नहीं है कि जो दीन अब तक वैसा ही हो जैसा अपने महापुरुष के रहा हो। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये सिर्फ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का और आपका लाया हुआ दीन का बिल्कुल ये तारीख है। जिस तरह अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा था और जिब्राइल ने जो दीन अल्लाह के नबी को दिया था, उस वक्त से लेके अब तक और जब तक क़यामत न जाए उस वक्त तक बिल्कुल उसी तरीके से ये दीन बाकी है।
मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज हमारे ये नौजवान जिसकी जवानी मेरे भाइयों अल्लाह की इबादत में परवान चढ़नी चाहिए थी, जिसकी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के ऊपर ढलनी चाहिए थी, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज ये नौजवान अपने हाथ में चलता फिरता टीवी, अपने हाथ में चलता फिरता गुनाह करने का आला लेकर के मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो ये समझता है मेरी माँ मुझे नहीं देख पा रही है, मेरा बाप, मेरे रिश्तेदार मुझे मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ रही है उनकी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखना चाहिए जो अल्लाह के नबी उस नौजवान के बारे में स्पेशल हदीस कही थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, अव्वलीन आखिरीन सब जमा होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, ये सूरज बिल्कुल सर के करीब होगा, दिमाग इस तरीके से खोलता होगा जिस तरीके से हाथी के अंदर चावल खोलता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो रहा है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चंद किस्म के लोग उस वक्त ऐसे होंगे जो उस परेशानी के आलम से बचे हुए होंगे, गोया कि आखिरत का एसी और आखिरत का एयर कंडीशन नसीब होगा। सबसे पहली चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह तआला, ऐसे नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की पूजा पाठ में, अल्लाह को राजी करने में गुजरी होगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ऐसा नौजवान कल क़यामत के दिन उस खतरनाक, अलमनाक, दर्दनाक, हैबतनाक माहौल और वक्त के अंदर ये महफूज होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, क्योंकि हमारी हालत के बारे में अल्लाह के नबी को अच्छी तरह मालूम था। आज हमारी जो किरदार है, हमारी जो करतूत है, हम गुनाहों में कैसे लथपथ हो गए। मेरे नौजवानों, काश अगर आप सुधर जाएं, काश अगर अपनी जिंदगी को सौफ सलाह से, अल्लाह के डर और खौफ से अगर आपने अपनी जिंदगी को सजा लिया, आप दुनिया ही के अंदर जन्नत का मजा और उसका एहसास आपको मिल जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर कोई लड़की आपको यूं कहे गलतकारी की दावत दे, आप यूं कहें इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर है, मेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखना चाहिए जब इंसान अल्लाह से डर जाता है, अल्लाह का खौफ और मौत का इस्तेहज़ार और ख़याल अपने दिल और दिमाग पे बसा लेता है, खा दुनिया की हसीना, दुनिया की खूबसूरत औरतें जितनी भी आपको दावत दे, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपका कदम उस गलतकारी की तरफ हरगिज़ नहीं बढ़ेगा। क्यों? अल्लाह का डर और उसके खौफ का पहरा आपके दिल के ऊपर समाया हुआ है, आपके दिल के ऊपर जमा। आज अफसोस होता है कि आज ये नौजवान अपनी जवानी को मोबाइल के अंदर गंदी तस्वीर, गंदा फोटो और जैसे चाहो जो बोल के अपने मन को, नफ्स को, शैतान को खुश करने के लिए रात में देख रहा होता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो हाथ जो 1400 साल पहले, वो आँख जो 1400 साल पहले, वो जवानी जो 1400 साल पहले अल्लाह की इबादत में गुजर रही थी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इमाम इशारे पे कुर्बान होने के लिए तैयार थे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज शादी हुई है, अपनी बीवी से आप शबे ज़ुफ़ाफ़ मनाए हैं और सुबह को हमाम गुस्ल खाने में दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद गुस्ल भी नहीं कर सके, आवाज आती है जिहाद फी सबीलिल्लाह, कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई होने वाली है, जंग जिदाल होने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये सहाबी रसूल हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी नापाकी और जुनूनी की हालत में मैदान कारसाज में उतर जाते हैं और वहां गुत्थी शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, जिहाद शुरू हो गया। मेरे नौजवान साथियों, आप वहीं शहीद होंगे। आखिर कौन ऐसा नौजवान होगा? आज तो अफसोस होता है अगर कहीं से जमात आ गई और नई शादी हुई हो, फौरन घर वाला भी, शौहर भी, हर कोई कहेगा अरे तुम अल्लाह के रास्ते में जाओगे, अभी तुम्हारी शादी हुई है। बाप भी रोकेगा, बीवी भी मना करेगी, घर के अफराद भी मना करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, लेकिन कुर्बान जाए सहाबा की
जिंदगी को, जिनके रग रग के अंदर नबी की मोहब्बत थी, जिनके रग रग के अंदर अल्लाह की मोहब्बत हर हर वक्त उमंग ले रही थी। मेरे नौजवान साथियों, चुनांचे जिहाद में गए, शहीद हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भेजा कि देखे कौन मकतूल हुए, कौन शहीद हुए, कौन बचे। देखा कि एक सहाबी रसूल लेटे शहीद हैं और उनके जिस्म से पानी का कतरा टपक रहा है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, पर्दा में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, जरा सोचे तो सही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कासिद को भेजा, कहा कि जरा घर जाओ, मालूम करो कि हंज़ला अपने घर से किस हालत में निकला था। चुनांचे घर पहुंचा। पहुंचने के बाद बीवी ने सारी बात बताई। गुस्ल खाने में गए थे, गुस्ल भी नहीं कर सके। आपका ऐलान जिहाद फी सबीलिल्लाह होता है, उसी हालत में घर से निकल गए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नबी रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे इसे तो फरिश्तों की मुक़द्दस जमात ने गुस्ल किया है। ये है आज मुसलमानों के दिलों से, खास तौर पर नौजवानों के दिलों से अल्लाह का डर खौफ निकल गया है। किसी शायर ने कहा था, खौफ से बंदा अल्लाह के घर एक भी आंसू गिर जाएगा, खौफ से बंदा अल्लाह के घर एक भी आंसू गिर जाएगा। ये अदा खुदा को प्यारी है, तेरा डूबता सूरज उग जाएगा। ये अदा खुदा को प्यारी है, तेरा डूबता सूरज उग जाएगा। जिन चीजों से करे मोहब्बत छोड़ के एक दिन जाएगा, जिन चीजों से करे मोहब्बत छोड़ के एक दिन जाएगा। कर लेगा जो नेक अमल बस काम तेरे वो आएगा, कर लेगा जो नेक अमल बस काम तेरे वो आएगा। तू इंसान पुतले खाक का, खाक में एक दिन मिल जाएगा। तू इंसान पुतले खाक का, खाक में एक दिन मिल जाएगा। तकब्बुर तुम क्यों करते हो, कब्र में एक दिन गल जाएगा। तकब्बुर तुम क्यों करते हो, कब्र में एक दिन गल जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैंने दौरान खुतबा कुरान मुक़द्दस की आयत मुक़द्दसा की तिलावत की थी। उसके अंदर रब्बुल जलाल का ये ऐलान है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, जमीन पे भी अल्लाह की बादशाहत है, आसमान में भी अल्लाह की हुकूमत है। यख़लुक़ु मा यशा, वो अल्लाह जिसे चाहता है बनाता है, जैसे चाहता है बनाता और पैदा करता है। वो अल्लाह जिसे चाहता है सिर्फ और सिर्फ लड़की देता है, वो अल्लाह जिसे चाहता है सिर्फ और सिर्फ लड़का देता है। वो अल्लाह जिसे चाहता है लड़का लड़की दोनों अता करता है। वो अल्लाह जिसे चाहता है बे औलाद बना के छोड़ देता है। इन्नहु अलीमुन क़दीर, किसके हक में लड़की ज्यादा अच्छी है, किसके हक में लड़का ज्यादा अच्छा है, किसके हक में लड़का लड़की दोनों अच्छा है और किसके हक में कुछ नहीं। इन्नहु अलीमुन क़दीर, वो अल्लाह जानता भी है और वो अल्लाह उस चीज को करने में पूरी ताकत और पावर भी रखता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, खबरदार, अगर किसी के घर के अंदर लड़की जन्म ले, अगर किसी घर के अंदर सिर्फ बेटे पैदा हो जाए, बेटे पैदा होती चली जाए, मेरे नौजवान साथियों, अगर आप शौहर हैं, बैठे हुए बूढ़ों दादाओं बापों, अगर आप बाप और दादा हैं, याद रखना चाहिए खुदा की कसम ऐसी लड़की को हर ताना न दें कि उस लड़की
लड़की का कोई कसूर नहीं, उस लड़की ने जो चुना है लड़की उसका उसमें कोई दखल नहीं। ये सिर्फ खजाना अल्लाह के कब्जे में है, जिसे वो चाहता है लड़का देता है, जिसे वो चाहता है लड़की देता है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि लड़की की पैदाइश पे सास भी ताना मारे, लड़की की पैदाइश पे लड़का भी ताना मारे, और घर की जो बहू है और घर की जो ननद है और दीगर जो रिश्तेदार है वो भी उल्टी सीधी करे। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, खुदा ऐसा हरगिज़ नहीं करे। मरैया ही से एक मरतबा मुझे फोन आया, मैं आपको बताऊंगा नहीं कौन थी, चुनांचे उसे 4 लड़की और 5वीं लड़की को अपने जो है शिकम के अंदर पाल रही थी। चुनांचे वो फोन करती है कि मौलाना साहब मेरा शौहर मुंबई में रह रहा है, उसने मुझे फोन किया कि देखो तुम्हारे पास अभी हमल है, उसे ज़ाय करो, बर्बाद करो, वरना अगर अपनी लड़की जन्म ले ली मैं तुझे तलाक दे दूं। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, मैंने उस माँ को और मैंने उस बहन को कहा कि बहन आप हरगिज़ इस अमल को न करें। अगर आपका शौहर आपको तलाक देता है, अगर आपका शौहर अपनी जिंदगी से आपको खत्म करता है, खुदारा आप उस चीज को बर्दाश्त कर लें, लेकिन उस जालिम शौहर का हश्र कल क़यामत के दिन उन लोगों में होगा जिसके बारे में कुरान ने कहा था वइज़ल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ऐ अल्लाह, बहुत सारी लड़कियां वहां जमा होंगी और वो अल्लाह के दरबार में FIR दर्ज करेंगी और वो अल्लाह कहेगा कि मेरी बंदी बता तूने जहर का घाट क्यों पिया था, तुझे कत्ल क्यों किया गया था, तू दरिया के अंदर क्यों डूबे थे। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, वो लड़की ये कहेगी ऐ अल्लाह मेरा उसमें कोई कसूर नहीं था, मेरा उसमें कोई गलती नहीं थी, बल्कि जो माहौल और माशरे और समाज का जो लोग जहरीला था और इंटरनेशनल फकीर था, उसकी मजबूरी की वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे ये करने पे मजबूर किया था। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, कल क़यामत के दिन वो अल्लाह कहेगा इस जालिम आदमी को और इस जालिम शौहर को और इस जालिम लालची हरीस बाप और बेटे और उसके घर के दीगर अफराद को जहन्नम के अंदर रसीद करो, जहन्नम के अंदर पहुंचाओ। चुनांचे मैं उस बहन से कहा आप इस चीज को बर्दाश्त कर लीजिए और मैंने सबर देने का एक नुस्खा बताया। अगर आपका शौहर आपको तलाक दे दे, हमेशा के लिए आप मुगल्लज़ा हो जाए, तो आप यूं समझें कि मेरे ऊपर जो शौहर का साया था मेरा शौहर खत्म हो गया। क्या मेरी माँ मेरी बहनों, अगर किसी का शौहर न हो उसे 4 बेटी हो जाए 5-7 बेटी हो जाए, क्या उसकी डोली नहीं उड़ती है? यकीनन उड़ती है। लेकिन मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, ये सारा कसूर, ये सारा जुल्म और मुआशरे का मुजरिम वो बाप है जो अपने बेटे बड़े होने के बाद वो बाप लालची बन जाता है, वो माँ लालची बन जाती है और घर के अफराद ये सोचता है जब बेटा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद शादी का लायक हो जाएगा तो उसे अभी मर्द नहीं बल्कि मार्केट में जिस तरीके से बरत की मार्केटिंग होती है, जिस तरह बरत को बेचा जाता है, उसी तरीके से इसकी बोली लगाई जाएगी। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अफसोस होता है आदमी मस्जिद के गेट पे, जामे मस्जिद के गेट पे खड़ा हो जाए, हाथ में बड़ा सा प्याला ले, उस वक्त लोगों से भीख मांगे, ये उससे बेहतर है कि कोई आदमी अपने बेटे की शादी में, अपने बेटे की शादी में या अपने पोते की शादी में किसी लड़की वाले से पैसा और जहेज का मुतालबा करे। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अगर किसी को सिर्फ लड़की हो जाए, आपके दिल के ऊपर, आपके शिकन के ऊपर हर ये ना आवे, क्या होगा? मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये सिफत, ये खासियत बेटी ही बेटी, अल्लाह ने आपको नहीं बल्कि वक्त का पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सिर्फ और सिर्फ बेटी ही थी, एक भी बेटा एक भी लड़का नहीं था। अगर किसी को अल्लाह पाक लड़का दे दे, खबरदार इतराएं नहीं, खबरदार अपना मौज को पिछाएं नहीं, बल्कि आप ये समझें खुदा की तरफ से बेटे भी रहमत है और खुदा की तरफ से बेटे भी नेमत है। अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि औलाद की परवरिश करने का एक मौका दिया। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, क्या हम ये समझते हैं कि बेटे अल्लाह की तरफ से ज़हमत है, बेटा अल्लाह की तरफ से नेमत है? याद रखना चाहिए बेटी के दिल के अंदर बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ और खावा ताकतवर माँ हो या ताकतवर बाप हो, बेटा देख रहा हो या ना देख रहा हो,
घर में रहने वाली पुतहू देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन माँ बाप के तई बेटे के दिल के अंदर जो मोहब्बत है, खुदा की कसम वो बेटे को नहीं। एक वाक़या किताबों में लिखा है, हजरत मौलाना पीर बिन फरकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहु मुहम्मद फयूज़ ने एक शख्स को 3 बेटा था। अब जब वो बूढ़ा बाप मरने के करीब हुआ तो तीनों बेटे को बुलाया। बुलाने के बाद कहता है कि बेटा मैं तो अब जा रहा हूँ, मेरे ऊपर दूसरे का फला शख्स का कर्जा है और मैं बैंक बैलेंस इतना और जमीन जायदाद इतनी है, तुम मेरा कर्ज अदा कर देना। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये बाप मरा, मरने के बाद कफन दफन होने के लिए जनाजा तैयार, लोगों की सफ लगी हुई है। चुनांचे इमाम ने वली से पूछा क्या इसकी नमाज जनाजा पढ़ा? बेटे ने इजाजत दे दी। पीछे से एक आदमी आवाज देता है, इमाम साहब खबरदार रुक जाएं, अभी मरहूम की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई। चुनांचे लोग चौंक गए और कहने लगे बात क्या है? कहा कि बात दरअसल ये है, ये जो मरहूम जिसकी जनाजे में हम सब हाजिर हुए हैं, इनके ऊपर मेरा 3 लाख रुपए कर्जा है। और मसला भी यही है कि जब तक उसकी औलाद वो कर्ज खा को कर्ज न दे दे, तब तक कहना जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तीनों बेटा, बाप का छोड़ा हुआ माल, बाप की छोड़ी हुई दौलत, बैंक बैलेंस में लाखों से भी ज्यादा पार है, लेकिन तीनों बेटे सब में मौजूद हैं। किसी के दिल से और किसी की ज़बान से ये बात नहीं निकली, मैं अपने बाप का कर्ज अदा करने के लिए तैयार हूँ। तीनों बेटा ऐसा मानो कि सांप सूंघ लिया हो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, लोग सब में तड़प रहे हैं। चुनांचे ये खबर पास में रहने वाली इकलौती बेटी के पास जाती है। वो बेटी दौड़ती हुई हाँफती हुई आती है और बाप के करीब पहुंचती है, कफन को हटाती है। कफन को हटाने के बाद बाप के पेशानी को बोसा लिया और बाप से मुखातब होकर कहती है, अब बाप बेटी तेरी बेटी अभी जिंदा है, किसी की क्या मजाल के तेरी नमाज जनाजा पढ़ने पढ़ाने से रोक दे। चुनांचे कर्ज खा से कहती है आपका क्या मुतालबा है? कहा कि बेटी सुनो, मेरा इसके ऊपर 3 लाख रुपए है, जब तक ये रुपए मुझे मिल न जाए तब तक नमाज जनाजा नहीं अदा की जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, चुनांचे वो बेटी अपने पर्स से चाबी निकाली। निकालने के बाद कहा कि लीजिए ये मेरे घर की चाबी है, आप मेरे घर को बेच लीजिए और उससे जो पैसा हो रख लीजिए, कम हो तो मैं दे दूंगी, ज्यादा हो जाए तो मुझे वापस कर दीजिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, पर्दा में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, बेटे की पैदाइश में हर वो माहौल हो जाए जो माहौल 1400 साल पहले था कि कोई जब किसी घर के अंदर बेटी जन्म ले लेती थी, किसी गोद के अंदर बेटी आ जाती थी, उसका चेहरा सियाह कोयला हो जाता था। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कमोबेश ज़माना, कमोबेश माहौल और माशरा अभी वैसे ही है, बल्कि अगर इस ज़माने के अंदर लड़की पैदा हो जाती, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, पर्दा में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, इस बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। कोई भी बाप, घर का कोई भी रहने वाला मर्द हरगिज़ ये गवारा नहीं करता कि दामाद को कबूल करे, दामाद को बनाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेटी के बारे में, किसी बेटे के बारे में, अगर किसी के पास एक बेटी हो या 2 बेटी हो, फिर उसका बाप, उसके घर वाले उस बेटी को दीन की तालीम से आरास्ता करे, सही और गलत, जायज नाजायज, अच्छा खराब, हलाल और हराम के मोटे मोटे मसाइल को बताए और फिर जब बड़ी और होशियार और शादी के लायक हो जाए, मुनासिब जोड़ा तय करके उसकी शादी करा दे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के हबीब प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन वो बाप और बेटी के वो गार्जियन जिन्होंने अपनी बेटी की पैदाइश पे दीन की तालीम के ज़ेवर से सजाया होगा, क़यामत के दिन जन्नत में मेरे इतने करीब होंगे जितनी मेरी ये 2 उंगली आपस में करीब और सटी।
गोया की बेटे की पैदाइश में अल्लाह के नबी ने जन्नत में अपने मईयत और रफ़ाक़त होने की गारंटी दी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप अपने बेटे को जो चाहे बनाएं, खबरदार खबरदार अपनी बेटी आपकी पर्दा में रह रही है या ना रही है, आप अपनी बेटी का लिबास अच्छा है या खराब है, कहीं ऐसा टाइट तो नहीं, कहीं ऐसा बारीक तो नहीं कि अंदर